गाइस, वेलकम टू स्पार्क वेव एनालिटिक्स। आज हम सीखेंगे एक रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये काफ़ी यूज़फुल है आपके एक्सेल स्किल्स के लिए और अदर स्किल्स के लिए। तो देखिए, आज हम देखते हैं इस रिपोर्ट कार्ड को ईजी वे में कैसे बनाते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पे जो दिख रही होगी, हम एग्जैक्टली रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे विद द स्क्रैच। ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल हम ब्लैंक शीट ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हमें कुछ रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हम लेट से B2 सेल या कोई से भी सेल से हम कुछ रोज एंड कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें एक तरह से कलर कर देते हैं जो भी हमें चाहिए। तो लाइक हमने यहाँ पे कुछ थोड़े से कॉलम्स ले लिए और कुछ रोज ले ली। अब इन्हें हम कलर कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइक आपको जो सा कलर पसंद हो आप ले सकते हो। जैसे अब हम करंटली इस पे ग्रे, लाइट ग्रे डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे एक शेप इंसर्ट करते हैं। शेप के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और एक फ्रेम लगाएंगे जिससे कि हमें रिपोर्ट कार्ड जैसा लुक आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक फ्रेम है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे हम फ्रेम को बिल्कुल जो हमने रेंज पे हाईलाइट किया है उसके अकॉर्डिंग से उससे बिल्कुल उससे क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट जैसे हम कर रहे हैं, ये लगभग मर्ज हो गया है। हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट नीचे से कर देते हैं और तो अब देखिए लगभग ये थोड़ा सा एक फ्रेम टाइप का बन रहा है। हम अपनी पूरी रेंज से ले सकते हैं इस पे। ठीक है, तो अब आपको इसमें रोज कॉलम अपने अकॉर्डिंग लेने हैं, जितने अकॉर्डिंग आपको चाहिए। उसके बाद आप इसे खुद सेल्फ एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे अगर कुछ भी ऐसा हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। विड्थ कम करने के लिए आपको येलो डॉट सा दिख रहा होगा, आप इससे इसकी विड्थ कम कर सकते हैं येलो डॉट से शेप की। अब हमें क्या करना है, इस शेप को कलर कर देते हैं। तो लेट से हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। हम होम पे जाके इस शेप पे कलर फिल कर देते हैं ब्लैक। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको ऊपर टैब्स में, हम उस पर जाते हैं और इसकी शेप आउटलाइन हम कर देते हैं नो आउटलाइन। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें थोड़ा सा अपने लाइक आपके अगर स्कूल है या कुछ भी हमारा जैसे कोचिंग है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट या फिर आप स्कूल का नाम लिख सकते हो। जैसे हम लिखेंगे स्पार्क वेव एनालिटिक्स। एनालिटिक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। बोल्ड कर दिया हमने, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे अभी कैलिब्री है जो बाय डिफॉल्ट होता है, आप वो कर सकते हो। नहीं तो जो सा आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे हमने एरियल ब्लैक ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसकी विड्थ एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ स्पार्क वेव दिख रहा है, अभी एनालिटिक्स नहीं दिख रहा। तो हम इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। ओके, अब हम इसे शेप फॉर्मेट में जाके अगेन क्या करते हैं, शेप फिल को नो फिल कर देते हैं और हमें कोई इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वैसे एक्चुअली मिडिल में है तो हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मिडिल में हो तो आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो थोड़ा सा। अब हम इसे थोड़ा सा कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। हमने जैसे रेड ले लिया इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिडिल में अलाइन कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, एड्रेस भी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में एड्रेस होता है, तो हम यहाँ पे एक एड्रेस के लिए डाल लेते हैं। तो हम जैसे डाल लेते हैं न्यू दिल्ली और हम एक कोई पिन कोड डाल लेते हैं रैंडमली। अब इसमें अगेन हम क्या करेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे, शेप फिल करेंगे सेम जो हमने अभी ऊपर किया था। बोल्ड कर देते हैं, इसमें कलर फिल कर देते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं। कलर फिल हम जैसे मान लेते हैं इसमें ब्लू कर देते हैं। जैसे हमने एक ब्लू का एक शेड ले लिया। अब हम इस शेप फिल को नो फिल कर देते हैं जिससे बैकग्राउंड से मैच हो जाए और शेप आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देते हैं। अब अगेन हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जस्ट इंस्टीट्यूट या अपने स्कूल के नेम के नीचे डाल लेते हैं। फिर अब हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि एक्चुअली हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो हम यहाँ बना रहे हैं रिपोर्ट कार्ड, तो हम इसमें क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड लिख लेते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड। अगेन हम इसमें थोड़ा सा कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे बोल्ड कर लिया हमने, अंडरलाइन कर लिया। अब इसे कलर कर देते हैं और साइज बढ़ा देते हैं। तो साइज का हमने अप्रॉक्सीमेटली 18 ले लिया। अब हम इसे चाहे तो कलर कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ ब्लैक अच्छा लग रहा है वो सही है।
अब हम क्या करते हैं, इसकी शेप फॉर्मेट अगेन नो फिल और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। तो इससे क्या होगा, जो हमारे बैकग्राउंड का जो हमारा कलर है उसके साथ ही मैच होएगा, तो ऐसा लगेगा कि लाइक एक बिल्कुल एक मर्ज हमने ये आपका फॉर्मेट या रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। अब इसके लिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं फ़ोन इंसर्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले इंसर्ट में जाके एक आइकन इंसर्ट करते हैं जिस पे फ़ोन का सिंबल होगा, तो हम उसमें फ़ोन नंबर इंसर्ट करते हैं। फिर तो हम फ़ोन सर्च कर लेते हैं। तो याद रखना, ये अगर आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो तभी आपको आइकन्स मिलेंगे, एल्स आपको ये आइकन्स नहीं मिलेंगे। आपको इसके लिए ऑनलाइन कनेक्ट रहना चाहिए। तो हमने फ़ोन ले लिया, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, जहाँ आप चाहो अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हम इसे टॉप पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन हम एक टेक्स्ट बॉक्स लिख के यहाँ पे एक फ़ोन डाल देते हैं। अब हम अगेन कोई भी एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल देते हैं अभी के लिए। ओके। अब अगेन हम इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, कलर फिल कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसकी अगेन शेप फिल को नो फिल एंड आउटलाइन नो आउटलाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ हम थोड़ा सा एक मिनट सही कर देते हैं, गलती से इक्वल टू आगे इसको हम हाइफन कर देते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा फॉर्मेट लग रहा है, अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फोन। तो यहाँ हम इसे बिल्कुल फ़ोन का एडजस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड में जाके यहाँ लिख देते हैं सेशन लिख देते हैं। हम उधर जाके एक सेशन लिख देते हैं कि हमने कौन सी सेशन की रिपोर्ट कार्ड बनाई है। तो हम लिख देते हैं सेशन, SESSION, लिख दिया सेशन। उसके साइड में हम लिख देते हैं सेशन, जैसे हमारा है 2021 तो 20-21 लिख सकते हैं, या 22-23 लिख सकते हैं, जो सा भी आप चाहो उस सेशन का लिख सकते हो। तो हमने 22-23 का जैसे रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो उसका लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक दो सेल छोड़ के हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं, आपके सी सेल को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमें हेडर्स लिखनी है, लाइक हमें क्या क्या चाहिए। हाँ, तो अब हमने क्या किया, सी को बड़ा कर दिया, थोड़ा सा डी को स्मॉल कर दिया, वो अभी हम बताएंगे आपको क्यों किया है। सबसे पहले हम सी में जैसे लिख लेते हैं, एक दो रो छोड़ के रोल नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट के रोल नंबर होना चाहिए, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं सारी चीज को, इसको रोल नंबर को बोल्ड कर देते हैं पूरे को सेलेक्ट करके। अब दूसरा हमारा होगा क्लास लिख लेते हैं, फिर हमारा क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा, और फिर हम लिख सकते हैं फादर्स नेम, और लिख सकते हैं DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। ओके, अब हमें सबको एक साथ बोल्ड कर लेते हैं जिससे कि अच्छा सा लगे। अब हमें इसके लिए एक कॉलन लगा देते हैं जिससे कि अच्छा लगता है ना, कि लाइक अगर हमने कुछ फील्ड दे रखी है उसके एडजेसेंट क्या हो, तो हम इससे कॉलन लगा देते हैं। अब तो हम इसमें कॉलन लगा देते हैं, ये वाला एक कॉलन लगा दिया। अब इसे ही हम सारे उसमें लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें कॉलन को भी थोड़ा सा बोल्ड करके फिर उसे एडजस्ट कर देते हैं, सारे कॉलन को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और अगेन हम सी कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे यहाँ तक आ जाए। ओके, अब हमें रोल नंबर चाहिए। अब रोल नंबर के लिए हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, लाइक हमारे पास स्टूडेंट का, तो हमने पहले से एक डेटाबेस बना रखा है, हम आपको दिखा देते हैं, शीट 3 में है। तो हमारा शीट 3 का एक डेटाबेस है। तो जैसे क्लास 9th के ये रोल नंबर्स हैं जो फर्स्ट आपको कॉलम में दिख रहे हैं, ये हमने छोटा सा एक डेटाबेस बना रखा है स्टूडेंट्स का, तो हम इसी के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर देखिए, हर एक स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारी चीज़ें सेम हो सकती है, बट रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर पे हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं, डेटा में जाते हैं, और डेटा वैलिडेशन यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार रोल नंबर टाइप ना करना पड़े, हमें लिस्ट आ जाए एक तरह से। तो हम जैसे इसमें से एक वैलिडेशन के लिए लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट हमने सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि हम लिस्ट को सेलेक्ट कर सकें। लिस्ट ले लिया, सोर्स ले लिया। सोर्स हमारा क्या है, आपका शीट 3 में जो हमारे रोल नंबर्स है, जो हमारे A2 से लेके यहाँ तक है। अब इसे हम ओके कर देते हैं, तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, तो जिससे हम जिस भी रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा हमारा अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे कोई डेटा नहीं है, वो हम डालते फिर अपडेट होएगा। क्लास हमें चाहिए, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, वी लुकअप। वी लुकअप सेलेक्ट कर लेते हैं, टैब दबा देते हैं। अब हमें सेलेक्ट करना है क्या, रोल नंबर। हमें रोल नंबर के बेसिस पे चाहिए, तो हम क्लिक करते हैं जहाँ पे हमारा रोल नंबर का वैलिडेशन है, तो हम इस पे करते हैं, लुकअप वैल्यू अपनी ये है। अब हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। अब वो पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या है,
जो हमारे डाटा रेंज है, तो हम क्या करते हैं शीट 3 में जाते हैं। रोल नंबर हमें कहाँ मिलेगा, ए कॉलम में, हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्लास का है हमारी सी कॉलम में, तो शिफ्ट दबा के हम एरो से सी तक चले जाते हैं। और जो सा हमें कॉलम नंबर दिखता है एज पर द वी लुकअप 3 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं कॉमा लगा देते हैं, 3 टाइप कर देते हैं, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं हम डायरेक्ट, तो हमारे यहाँ पे क्लास आ जाएगी। सेम हम क्या करते हैं स्टूडेंट नेम के लिए, अगेन हम क्या लिखेंगे वी लुकअप लगाएंगे, रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप वैल्यू के लिए, कॉमा लगाएंगे, और अगेन टेबल एरे के लिए शीट 3 पे जाते हैं, और टेबल एरे अगेन हम ए से लेके, तो हम अब हमें क्या चाहिए इसका स्टूडेंट नेम हमारा कौन सा है सेकंड कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे हमारा स्टूडेंट नेम है, तो हम क्या करते हैं सेकंड पे जाके कॉमा 2 कॉमा 0 कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन हम फादर्स नेम, अगेन वी लुकअप लगा सकते हैं हम चाहें तो, वी लुकअप लगा लीजिए। अगेन हमें रोल नंबर सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, और टेबल एरे पे हमें जाना है शीट 3 में। अगेन हमें एक कॉलम सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम के लिए हमें कहाँ तक जाना है डी कॉलम तक, तो डी तक कितने कॉलम होते हैं टोटल 4, तो कॉमा लगा के 4 कॉमा 0। अब डीओबी, अगेन डीओबी हम वी लुकअप से ले लेते हैं, वहीं से सेम तरीके से वी लुकअप सेलेक्ट किया, रोल नंबर लुकअप वैल्यू कॉमा, टेबल एरे हमने अगेन शीट 3 से ले ली, ओके, ए सेलेक्ट किया, और ई तो हमारा क्या है डीओबी, तो डीओबी के लिए हम ई तक जाएंगे, और कॉलम नंबर हो गया 5, तो कॉमा 5 कॉमा 0। ठीक है, अब ये देखिए हमारा लगभग मेन फील्ड आ गया। अगर हम कोई भी रोल नंबर अब सेलेक्ट करेंगे तो सारी चीजें अपडेट होंगी। अभी डीओबी देखिए नंबर्स में आ रही है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं डेट में, तो अगेन होम पे जाके जनरल से हटा के इसे शॉर्ट डेट में कर देते हैं। अभी देखिए एडजस्टमेंट कर देते हैं, ये देखिए रोल नंबर नंबर है तो वो इधर दिख रहा है, तो हम इसे एडजस्टमेंट कर देते हैं, अलाइनमेंट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा इन्हें बोल्ड कर देते हैं जिससे अच्छा दिखे, आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब हम नीचे थोड़े से एक दो रो में जाके अब हमें देखते हैं रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या चीज़ मेन होती है। सबसे पहले हम हेडर ले लेते हैं, क्या लेते हैं सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। उसके साइड वाले सेल में हम लिख लेते हैं टोटल मार्क्स, उसके साइड में लिख लेंगे पासिंग मार्क्स, उसके बाद लिखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर लिखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, और फिर लिखते हैं हम क्या परसेंटेज, और अगला लिखेंगे कि वो एक्चुअली स्टूडेंट क्या हुआ है, पास हुआ है फेल हुआ है, तो यहाँ पे पास या फेल का स्लैश लग जाते हैं। देखिए थोड़ी सी विड्थ हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ हेडर्स पूरे नहीं दिख रहे टेबल के लिए, हम इसे एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, तो इसे हम क्या करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा दिखे। ठीक है, तो हम जैसे इस टोटल मार्क्स को कर लिया, एफ कॉलम को एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं चाहो तो, हाँ। अब अगेन हम इसको आगे सारे कॉलम्स को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हेडर्स आ गए, अब हमें इसकी फील्ड हमने डेटाबेस से चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहले इसको हेडर्स हैं तो हेडर्स को क्या करते हैं सारे सेलेक्ट करके एक बार बोल्ड कर लेते हैं जिससे पता चले बोल्ड है ये। अब चाहो तो कलर भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगले सेल में हमें क्या करना है सब्जेक्ट्स लाने हैं। सब्जेक्ट हम कहाँ से लाएंगे अपने डंप से, डंप से मतलब हमारी जो रॉ सीट है, तो रॉ सीट के लिए डाटाबेस में जाएंगे, डाटाबेस हमारा कहाँ है शीट 3 में, तो हम शीट 3 पे जाते हैं, शीट 3 में जाते हैं, सब्जेक्ट्स हमारे ऊपर दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसे हमारा एफ कॉलम में मैथ्स है तो ऐसे ही से वो कॉपी कर लेते हैं, हमारे सेलेक्टेड है, तो आप इन्हें एक बार चाहो तो वैसे सेलेक्ट करके इन्हें कॉपी कर लो। अगेन शीट 5 में जाते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पेस्ट करते हैं, पेस्ट के लिए हमें पेस्ट स्पेशल खोलना पड़ेगा, तो हम कैसे भी खोल सकते शॉर्टकट की से या यहाँ क्लिक करके, तो हम क्या करते हैं वैल्यू ट्रांसपोज ले लेते हैं और एक वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा ये हमारे सारे पेस्ट हो जाएंगे और ट्रांसपोज से मतलब कॉलम्स चेंज हो जाएंगे रो में। ओके, अब हमने चाहें तो थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं कॉलम्स को। ठीक है, अब सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, अब हमारे पास टेबल बन गई, बट हम इसके बॉर्डर लगा देते हैं। पहले बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे सारे हेडर्स और सारे सब्जेक्ट्स की रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वहां तक अब क्या करते हैं Ctrl+1 दबा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं बॉर्डर्स पे जाते हैं, लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं हमें जोन से बॉर्डर चाहिए, और हमें जैसा चाहिए, जैसे हमें ऑल बॉर्डर चाहिए हम सारे कनेक्टेड कर देंगे। आप चाहो तो मैनुअल कर सकते हो ना, ऑल बॉर्डर्स कर सकते हो। ओके, अब जैसे हमने कर दिया, जैसे हमारे एक ये लास्ट में ज़्यादा आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे इसे सेलेक्ट कर लेंगे,
बस इस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे और इसे क्या कर देंगे, नो बॉर्डर। यहाँ पे हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जैसे हमारा सही हो गया, तो हम चाहे तो कॉलम वेट्स का एडजस्ट कर देते हैं इसको, जैसे जे कॉलम की हम विड्थ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे आ नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अगेन कंट्रोल 1 दबाते हैं, कंट्रोल 1, अगेन ऑटोमेटिक लाइन, हमने लास्ट लाइन नहीं ली थी तो इसलिए हो गया था, तो अब ये हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे मार्क्स आ गए, अब हमें यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं। तो टोटल मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, 100, तो हम 100 ले लेते हैं अभी के लिए, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पासिंग मार्क्स हम 33 कंसिडर कर लेते हैं, बोर्ड के एग्जाम या सीबीएसई के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट में 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। कॉपी पेस्ट करके सारी जगह लिख देते हैं। अब आते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स हम कहाँ से लेंगे, अपने डेटाबेस से। डेटाबेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, आप चाहो तो 6 वी लुकअप लगाओ सारे सब्जेक्ट्स के, या आप यूज कर सकते हो मैच फंक्शन, ओके। तो हम यहाँ पे आपको मैच फंक्शन का यूज बताएंगे कि मैच फंक्शन क्या करेगा। मैच फंक्शन एग्जैक्टली आपको नंबर रिटर्न करता है, लाइक रो नंबर या कॉलम नंबर। तो हमें यहाँ पे वी लुकअप में आपको याद होगा हमें कॉलम नंबर की जरूरत पड़ती है कि कौन से कॉलम पे आपका आंसर है। वो कॉलम नंबर हम डायनेमिक लेंगे किससे, मैच फंक्शन से। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे होता है। सबसे पहले हम सिंपल वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप कर देते हैं। अब हमें किसके बेसिस पे चाहिए सारे मार्क्स, हमें किसके बेसिस पे चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, रोल नंबर के बेसिस पे। तो रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं। अब हम इसे फिक्स कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिससे कि हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो वो हिले ना। अब लगाते हैं कॉमा। अब टेबल एरे हमारी कहाँ है, हमारी डेटाबेस में शीट 3 पे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, सारे नाम मार्क्स चाहिए, तो हम सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हम ए से लेके के तक सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, कॉमा लगाते हैं। अब हमें कॉलम नंबर डालने हैं, वो हम कहाँ से लेंगे, मैच फंक्शन। तो हम पहले कॉमा लगाते हैं। अब हमें अगेन अपनी शीट 5 वाली शीट पे जाते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए उसके बेसिस पे। शीट 5 पे क्लिक करते हैं, शीट 5 आ रहा है, इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमारा सेम शीट में फॉर्मूला लगेगा। हम यहाँ यूज करते हैं मैच फंक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, मैच लिखते हैं सबसे पहले, MATCH, मैच, ब्रैकेट ओपन करके। अब हमें सर्च करने हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉलम नंबर। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा पहला क्या है, मैथ्स। तो हम पहले मैथ्स पे क्या करते हैं, लुकअप वैल्यू मैथ्स है। अब लगाते हैं अगेन कॉमा। अभी लुकअप रेंज पूछेगा, लुकअप एरे या रेंज। तो अगेन हम डेटाबेस में जाते हैं। अब हमने जो वी लुकअप में रेंज लिए वो ए से के तक लिए, तो सेम हम क्या करेंगे, ए से लेंगे, A1 से हम सेलेक्ट करेंगे, बस हमें पूरा कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ A1 लेते हैं और हम इसे शिफ्ट दबा के एरो से के तक ले जाते हैं। शिफ्ट दबा के एरो से के तक ले जाएंगे, ये हमारी आपको कॉलम नंबर रिटर्न करेगा। अब हम इसे क्या करते हैं, अगेन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या लगाते हैं, कॉमा। कॉमा लगाते हैं। अब मैच टाइप हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि मैच फंक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक लगाते हैं। अब हमारा वी लुकअप के लिए रेंज लुकअप पूछा है, अगेन ट्रू चाहिए, कैसा चाहिए आपको, एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए हम एक और 0 लगा देते हैं और सीधा एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यस कर देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ब्रैकेट कह रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसके मार्क्स आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। एक बार हम चेक कर लेते हैं रोल नंबर चेंज करके कि रोल नंबर हमारा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने कोई देखिए सारे ऑब्टेन मार्क्स हमारे अपडेट हो रहे हैं, सारी क्लास वगैरह सब अपडेट हो रही है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, हम सारी चीज़ें सही कर रहे हैं। अब करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो हम इसमें सिंपल डिवाइड का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं इसे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हमारे 100, आप 100 लिख सकते हो, नहीं तो हमारे पास टोटल मार्क्स का ऑप्शन दे रखा है, आप इस पर क्लिक करो और एंटर मार दो। अगेन अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे नीचे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारे सारे सब्जेक्ट के आ जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे ही कर सकते हो। और उसके लिए अब यहाँ पे हमें पास लेना है कि पास है या फेल है। पास या फेल हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी एक कंडीशन के बेसिस पे, और जहाँ कंडीशन लगती है वहाँ यूज करते हैं हम इफ फॉर्मूला। तो अब क्या करते हैं, इफ यूज करते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर हमारा ऑब्टेन्ड मार्क्स पासिंग मार्क्स से इक्वल या ज़्यादा हो तो वो पास है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स ग्रेटर देन कर देते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू भी लगा देते हैं कि जिससे इक्वल टू का साइन भी आए,
इक्वल टू पासिंग मार्क्स कितने 33, तो 33 के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो हमें क्या लिखाना चाहिए, पास। तो डबल कोट्स में हम क्या लिख देते हैं, पास, डबल कोट्स। अब अगेन कॉमा, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स है तो क्या लिखाना चाहिए, फेल। तो फेल लिख देते हैं अगेन, सीधा एंटर प्रेस कर देते हैं। हमारा वैल्यू को लग गया। अब इसे हम बस क्या करेंगे, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जैसे करंटली वाला स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स में पास है। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं, जैसे बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, इसे एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आप चाहो कैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अब जैसे हमने ऐसे कर लिया, अब चाहो तो आप इसे कलर भी फिल कर सकते हो, जैसे हम कुछ कलर कर सकते हैं, वैसे हमने कर नहीं रहा अभी करंटली। तो अब टोटल नीचे हम लिखते हैं टोटल मार्क्स, जैसे हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, एक दो सेल छोड़ के नीचे लिख देते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स। टोटल सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने थे, उसके नीचे लिखते हैं टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देते हैं, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। और उसके बाद हमें लिखते हैं क्या, परसेंटेज की, परसेंटेज कितनी आई है ओवरऑल, ओवरऑल परसेंटेज कितनी है। ठीक है, अब अगेन हम क्या करते हैं, इसके साइड्स में वैल्यू कर देते, पहले हम कॉलम एडजस्ट कर देते हैं आई वाला थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा सही सा दिखे। ठीक है, अब हम अगेन टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे टोटल मार्क्स के साइड वाले सेल पे। तो साइड वाले सेल ले लेते हैं इसका। हाँ, टोटल मार्क्स हमारा क्या होगा, जो हमारे नंबर दे रखे हैं टोटल मार्क्स, तो इसके लिए हम डायरेक्ट 600 लिख सकते हैं, तो आप सम यूज कर सकते हो, इक्वल टू लिख सकते हो सम का फॉर्मूला, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और टोटल मार्क्स जो हमारे लिखे हैं सबका सम कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। सेम हम ऑब्टेन मार्क्स के लिए करते हैं, इक्वल टू सम, और ऑब्टेन मार्क्स का सम कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन और ऑब्टेन मार्क्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या करना है, सिंपल इनको डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स हमारे टोटल कितने हैं उस वाले सेल पे क्लिक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने थे उस पर क्लिक कर दो, ये डायरेक्ट लिख सकते हो 600। तो हमारी ओवरऑल परसेंटेज स्टूडेंट की 69 है। ठीक है, अगेन ये डेसिमल्स में होगी। अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, हम इसे अगेन कंट्रोल 1 करते हैं, लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं जो सी हमें चाहिए, और बॉर्डर्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमें ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो हमने ऑल बॉर्डर्स क्रिएट कर दिया, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब चाहो तो इसमें एडजस्टमेंट अलाइनमेंट कर सकते हो, वैसे सही लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट इस स्टूडेंट का क्या रहा, लाइक हम इस साइड में कहीं पे भी थोड़े से एक दो सेल छोड़ के हम लिख देते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं, और एक लिख लेते हैं उसके नीचे ग्रेड, कि ग्रेड क्या आया है। ओके, अब फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है होना चाहिए। अब देखिए फाइनल रिजल्ट क्या होगा, परसेंटेज के बेसिस पे ले सकते हैं हम, या ऑब्टेन मार्क्स के बेसिस पे ले सकते हैं। तो अब हमें कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है अगर वो 33% से ज़्यादा है तो वो पास है, नॉर्मली हमारा क्राइटेरिया स्कूल का ये होता है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसमें इक्वल टू इफ लगाते हैं, इफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो हमारा परसेंटेज जो ओवरऑल आई है, तो ओवरऑल हमारी क्या है 69, तो इसको क्लिक कर लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल है, जैसे लिख लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके इक्वल है 33% के लिए हम 33 क्राइटेरिया ले लेते हैं, 33 लिख देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट क्या होगा, पास। तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में लिख देते हैं पास ओवरऑल। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम अगेन डबल कोट्स में लिख देते हैं क्या है वो। ठीक है, हम इसे एंटर प्रेस कर देते हैं तो हमारा आ गया, जैसे एग्जांपल ये पास है स्टूडेंट। अब हमें लिखते हैं ग्रेड। ठीक है, अब ग्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमें छोटा सा क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज है कि उसका ग्रेड कितना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक शीट से बाहर पे एक क्राइटेरिया लिख लेते हैं। अब हमें ये चाहिए, हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लगभग अप्रॉक्स मैच कि उसके परसेंटेज से ज़्यादा है वो हो।
तो यहाँ पे हम क्या कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, लुकअप फंक्शन, नॉट वी लुकअप, हम यूज़ करेंगे क्या, लुकअप फंक्शन। तो हम ग्रेड के साइड वाले सेल पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लुकअप, तो इक्वल टू लिखते हैं लुकअप, ठीक है, लुकअप कर देते हैं। अब हमें लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, अगेन हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के सेल पे क्लिक कर देते हैं, कॉमा, हमारा लुकअप वेक्टर क्या है, लुकअप वेक्टर हमारी क्या है, क्यू वाला, तो क्यू में जहाँ जहाँ हमने परसेंटेज लिखी है वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं बस। अब फिर लगाते हैं कॉमा, और हमें रिजल्ट वेक्टर क्या है, रिजल्ट क्या चाहिए हमें, जो ग्रेड्स हैं, ठीक है, इसे एंटर कर देते हैं। तो हमारा जैसे इस स्टूडेंट का ग्रेड सी, क्योंकि 60 से बड़ा है बट 70 से छोटा है, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको बॉर्डर्स कर देते हैं। तो अगेन हम इसे कंट्रोल 1 दबा के ऑल बॉर्डर्स खोल लेते हैं और सेम तरीके से बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे बोल्ड वगैरह कर सकते हो, चाहो तो कलर भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे को नीचे एक रिजल्ट के लाइक साइन चाहिए होते हैं प्रिंसिपल के, तो अगेन हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, या चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। हम एक टेक्स्ट बॉक्स छोटा सा इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, प्रिंसिपल, अगेन हम इसे सेलेक्ट करके बोल्ड करके शेप फिल को नो फिल कर देते हैं और नो आउटलाइन कर देते हैं, जो बैकग्राउंड के हिसाब से चले, नो फिल एंड नो आउटलाइन, ठीक है। अब आप चाहो जो जैसे और काउंसलर या फिर कंट्रोलर होते हैं, आप चाहो तो अगेन टेक्स्ट बॉक्स लेके इसी को कॉपी करके चाहो तो कंट्रोलर लिख सकते हो, साइन का ऑप्शन डाल सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, नीचे बहुत सारे देखिए हमने जो रिपोर्ट कार्ड ली थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेंथी हो गई, तो हम क्या करते हैं, पहले नीचे से इसकी विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं, जो हमारा फ्रेम था। तो हम क्या करते हैं, फ्रेम पे क्लिक करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जितने हमारा रिपोर्ट कार्ड है थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, जिससे वो बिल्कुल अच्छा सा लगे, ठीक है। ऊपर कर लेते हैं और उसको एडजस्ट कर देते हैं उस साइड थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो हम एक बार ऊपर को चेक कर लेते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट सही है या नहीं। अब देखिए हमारा सेशन उधर चला गया, तो ठीक है। अब हमें सेशन को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जिससे हमारा मिडिल में लगे, तो हम सेशन वाली वैल्यू उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर कि हमें अच्छा सा दिखे वो, ठीक है। अगेन, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, हाँ। अब जो हमारे एक्स्ट्रा कॉलम है, जैसे हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो क्या करते हैं, एन पे क्लिक कर लेते हैं ऊपर, उसको शिफ्ट दबा के पी तक ले जाते हैं, अब कंट्रोल माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एडजस्ट हो गया। सेम हम क्या करेंगे, रो के लिए करेंगे, नीचे रो पे जाते हैं, अगेन हम एक्स्ट्रा रोज जो हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, अगेन शिफ्ट दबा के नीचे तक जाते हैं जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। हम जा सकते हैं जितने भी हमने सेलेक्ट किया था, हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था रेफरेंस, और कुछ नहीं। अब इसे अगेन माइनस कर देते हैं, कंट्रोल माइनस दबा देते हैं, कंट्रोल माइनस। अब देखिए हमारा पूरा वो फ्रेम में आ गया जितना हमने चाहिए था, ठीक है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग और एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहो, वो टोटली आपके ऊपर है, आप इसे कैसा प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। ओके, हम चाहे तो इसे भी डिलीट कर देते हैं, इससे फ्रेम एग्जैक्ट हो जाए, ठीक है। अब हम एक बार ऊपर जाते हैं, चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या देखिए, सब रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सही दिख रही है, अच्छी दिख रही है, बट यहाँ पे हमारे ग्रेड जो हमने लिया था जिसकी हेल्प ली थी, ये दिख रहे हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, हाइड करते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले पूरा, कंट्रोल 1 में जाते हैं, नंबर्स फॉर्मेट में जाके कस्टम करते हैं, इसे कस्टम करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जर्नल हटा के 3 बार सेमीकोलन टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब इसे ओके कर देते हैं, तो वो हमारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। एक शॉर्टकट है, आप इसे हाइड कर सकते हो। तो फाइनल लुक तैयार हो चुका है रिपोर्ट कार्ड का। हम क्या करते हैं, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, तो लाइक हमारे स्पार्क एनालिटिक्स हमारा जैसे नेम है, इसे हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, इसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट इसका लगभग सही है, सबका हमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ओके। सेम रिपोर्ट कार्ड का, अब इसे थोड़ा सा मिडिल एडजस्टमेंट कर देते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसे उठाते हैं थोड़ा सा, और इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को इधर उधर खिसका देते हैं इसके उससे करके, तो हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, इसको इधर को थोड़ा सा, सेम हम इसको कर देते हैं, सेम रिपोर्ट कार्ड को कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। अब हमें फाइनल लुक के लिए क्या करते हैं, इसकी
ग्रिड लाइंस भी हटा देते हैं तो जिससे और अच्छा लगेगा। तो देखिए लगभग ये फिनिशिंग में आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।